हेलो एवरीवन, फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ एक अच्छा सा मेकअप लुक शेयर करने के लिए। तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी क्लाइंट रुखसार जो कि आए हैं यूएसए से। और ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, तो थोड़े इनके व्यूज़ चेंज होते रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा था कि आपके साथ काम तो शेयर करना ही करना है। तो ये रियल क्लाइंट वर्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सीटीएमपी देने के बाद मैंने इनका आई बेस रेडी किया था और इनका आई मेकअप मैं स्टार्ट करी हूँ। इनका जो आउटफिट था वो मरूनिश शेड में था। तो सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड मैंने इनकी ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई किया और दोनों आइज़ में सिमिलरली अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया। और इन्होंने मुझसे कहा भी था कि मतलब कैमरा पे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ आपका मेकअप लुक शेयर करना है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। तो वो फिर मान गई। और यहाँ पर उनके आईलिड पर मैं एक डार्क मरून शेड जो है वो स्मॉल एप्लीकेटर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग लाइनर लगाते हैं बस वहीं पे हमें लगाना है। और उसके बाद उसे अच्छे से स्मज आउट करना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा विंग मैंने बाहर निकाला है, बिकॉज इनकी डिमांड थी कि मुझे आप थोड़ी सी विंग लाइनर दीजिएगा। थोड़ी ज़्यादा या कम करना है वो मैं आपको टाइम पर बता दूँगी दोनों विंग्स को देखकर। यहाँ पर मरून शेड अप्लाई हो जाने के बाद एक स्मजर ब्रश ले रही हूँ छोटा सा, और उसमें मरून और ब्राउन शेड मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और उसे अच्छे से मैं स्मज आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हो स्मजिंग लुक बहुत ही अच्छा आता है और अभी थोड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दोनों आइज़ में स्मज आउट कर लिया हुआ है। थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आता है। उसके बाद ना उन्होंने शिमर अप्लाई करने के लिए बोला था, और उनकी जो आउटफिट है उसमें वर्क सिल्वर शिमर का था। तो मैं यहाँ पर सिल्वर शिमर अप्लाई कर रही हूँ। और ये शिमर जो मैंने अप्लाई किया है वो फॉरएवर 52 की पैलेट से मैंने पिक किया था, और बाकी के जो शेड्स हैं वो उसके लिए मैंने शो स्टॉपर प्रॉश ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ किया हुआ था। और इनका कंसर्न ये था, ये आई लुक उन्होंने मुझे फ़ोटो में दिखाया था तो बस एज़ इट इज़ मैंने कर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे आइज़ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा शिमर जो है उसे थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड आउट करके ना जो नीचे स्मजिंग लुक दिया हुआ है उस पर भी थोड़ा शिमर शेड आ जाए और सिर्फ आउटर में ही स्मोकी इफ़ेक्ट हो, वैसा आप मुझे करके दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से शिमर को और ट्रांजिशन शेड को अच्छे से स्मच आउट मर्ज कर लिया, अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। और अगेन इनके कहने पे मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ पे इनका लाइनर पोर्शन है वहाँ पर नीचे तक मैं शिमर को अप्लाई करूँगी। और ये लुक फाइनली आप देखोगे ना तो टोटली डिफरेंट लगेगा और बहुत ही अच्छे से जच रहा था उनके ऊपर। और आप देख सकते हो कि इनकी दोनों आइज़ एकदम सिमिलर नहीं है, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो मेरी खातिर, आप व्यूअर्स की खातिर रेडी हुई अपना शूट करवाने के लिए। तो ये मेरा रियल क्लाइंट वर्क है और इसमें शायद एक दो क्लिप मिसिंग हो, तो आप समझ सकते हो कि मॉडल पे वर्क करोगे तो आपको टोटली कोई भी डिटेल में वीडियो बता पाएगा, लेकिन अगर क्लाइंट का वर्क है तो आप समझ ही सकते हो कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि सब कुछ मैं अच्छे से आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर डार्क मरून और ब्राउन शेड को मैंने मिक्स करके अच्छे से आउटर पे लगा दिया। और यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बोला था कि नीचे जो स्मज लुक दिया है उस पर भी आप शिमर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर शिमर भी अप्लाई कर दिया, और ट्रांजिशन शेड को जो लास्ट में मरून शेड अप्लाई किया हुआ है उसके साथ अच्छे से मैंने स्मज आउट कर लिया है, मर्ज कर लिया है। यहाँ पर मैं उनको लाइनर अप्लाई करते हुए लाइनर धीरे धीरे दिखा रही हूँ कि पहले बेसिक किया, उसके बाद थोड़ा सा निकालिए। उन्होंने कहा, मैंने थोड़ा निकाला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा और विंग चाहिए मुझे, तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा बड़ा विंग उनको लगा दिया। यहाँ पर मॉइस्चराइज़र मैंने न्यूट्रोजेना का यूज़ कर लिया था, और प्राइमर जो है वो मैं ग्रिप प्राइमर लगा रही हूँ, बिकॉज इनको कोई पोर्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने डायरेक्टली ग्रिप प्राइमर लगा दिया जो कि रिकॉर्ड का था।
अब यहाँ पर उनको कलर करेक्शन की ज़रूरत है बिकॉज़ इनके अंडर आई थोड़े डार्क थे। तो यहाँ पर मैं सुप्रा का 303 करेक्टर यूज़ करूँगी उनके अंडर आई में। उससे पहले हम लोग थोड़ा प्राइमर को सेट होने देंगे बिकॉज़ ग्रिप के प्राइमर को थोड़ा टाइम देना पड़ता है सेट होने के लिए कंपेयर टू सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उनका प्राइमर जो है सेट हो गया। उसके बाद मैंने जैसे कि सुप्रा 303 करेक्टर लेकर उनके अंडर आई, नोज़ फोल्ड और अराउंड द माउथ, लिप्स के अराउंड और थोड़ा बहुत फॉरहेड पर मुझे लग रहा था, बट वो उनके फाउंडेशन से ही ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करके उसे अच्छे से डैप डैप करके बिठा दिया है। आप देख सकते हो ये करेक्टर बहुत ही अच्छा है, स्किन में ब्राइटनेस भी देता है और अच्छे से सब कुछ कवर अप भी करता है। अब इसी करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने टार्ट का टैन डीप हनी शेड यूज़ किया हुआ है और जहाँ जहाँ हमने ये करेक्टर लगाया है वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। और आप देख सकते हो माथे पर मैंने जैसे कि आपको बोला था कि थोड़ा था लेकिन वो छिप जाएगा, तो बस वहीं पे मैंने थोड़ा डार्क कंसीलर भी लगा दिया और अच्छे से डैप डैप कर दिया है। अब उसे अच्छे से सेट करने के लिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया हुआ है मार्गिस का और उसे अच्छे से ड्राई आउट कर रही हूँ। अब आ रही थी फाउंडेशन की, तो यहाँ पर फाउंडेशन मैंने यूज़ किया हुआ है नार्स का जिसका शेड है पंजाब। जी हाँ, और मैं उसे अच्छे से आप देख सकते हो थोड़े थोड़े पार्ट में अच्छे से अप्लाई करी हूँ। आप देख सकते हो कितनी पतली लेयर अप्लाई करी हूँ बिकॉज़ आप अपने मेकअप में ये मेथड यूज़ करोगे ना कि पतली पतली जितनी अप्लाई करोगे, मतलब आई मीन पतली लेयर अप्लाई करोगे ना फाउंडेशन की, उतना ही आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस बेस निकल के आएगा प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ थोड़ा मुझे कवरेज बिल्डअप करना लग रहा था तो बस मैंने वहाँ पर थोड़ा रीअप्लाई करके उसे अच्छे से बिल्डअप कर लिया है। यहाँ पर मैं उनके नेक एरिया को अच्छे से फाउंडेशन से कवर कर रही हूँ और ऑलमोस्ट यहाँ पर उनका जो बेस का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इनका फाउंडेशन का भी जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। ईयर्स पे भी अप्लाई कर दिया ताकि हमारा फेस का स्किन और ईयर का स्किन जो है वो अलग ना लगे। अब मैं पाउडरिंग के लिए यहाँ पर PAC का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 10। अच्छे से मैंने पहले इनके नेक एरिया को कवर किया। हमेशा फाउंडेशन को ना ब्रश से आई मीन फाउंडेशन को लॉक लूज़ पाउडर से करो तो उसे ब्रश की मदद से ना करते हुए आप पिज़्ज़ा पफ़ है या इस तरह का कोई भी पफ़ है उससे आप सेट कीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा मेकअप का आपका सेट होगा, बिल्कुल भी कीकी पैची या पाउडरिंग नहीं लगेगा। तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इनका अच्छे से बेस जो है वो लॉक कर रही हूँ। और अगर इस तरह से मेकअप करने में कभी आपको ऐसा लगे कि भाई अंडर आई में क्रीज़ आ रही है तो पाउडरिंग करने से पहले सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा ब्लेंडर में लेके वहाँ पर क्रीज़ एरिया पे अप्लाई करके थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर दीजिए। उसके बाद उसे पाउडर से सेट कीजिए। यहाँ पर मैं इनकी आईब्रोज डिफ़ाइन कर रही हूँ। ये थ्रेडिंग करवाती नहीं है, बहुत रेयर केस में करवाती है और US से आने के बाद उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। सो उन्होंने कहा कि मेरी जो भी आईब्रोज़ है उसे बस अच्छे से थोड़ा सा फिल करके डिफ़ाइन कर दीजिए बिकॉज़ मैंने थ्रेडिंग प्रॉपरली करवाई नहीं है और इन्हें नेचुरल ही आईब्रोज चाहिए थी। तो बस मैंने थोड़ा सा फिल करके उसे अच्छे से जितना हो सका उतना शेप लाकर मैंने उसे अच्छे से कोम कर लिया है और सेट कर लिया है। और उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ बस मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए था लुक। अब मैं यहाँ पर इनकी कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूर इनको थोड़ा लाइट ही चाहिए था, बस उनकी डिमांड थी कि उन्हें ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। सो मैंने स्टार्टिंग में तो कम ही लगाया लेकिन लास्ट में उन्होंने उनके कहने पर मुझे थोड़ा और लगाना पड़ा। यहाँ पर मैंने नोज़ कंटूरिंग भी कर लिया है। फेस कंटूरिंग ऑलमोस्ट उनकी डन हो गई है। यहाँ पर जॉ लाइन भी कर रही हूँ मैं कंटूर। यहाँ पर ब्लश मैंने अप्लाई कर दिया। पहले तो मैंने घबराते हुए थोड़ा ही किया था लेकिन एंडिंग में जाते जाते उन्होंने फिर से ब्लश अप्लाई करवाया था। अगर आपको चेकआउट करना है इनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिव्यू वगैरह तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, खुशबू मेकओवर्स। यहाँ पर मैं इनको काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल मैंने फॉरएवर 52 की यूज़ की हुई है। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो।
सॉरी। मैं यहाँ पर काजल अप्लाई कर देने के बाद मरून और ब्राउन शेड को मिक्स करके मैंने एक स्मजर ब्रश की मदद से इस शेड को सॉरी गाइस, बहुत गला ख़राब हो रहा है, अच्छे से मैंने स्मज लुक दे दिया है। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग स्मज लुक जो देना चाहो उसमें कलर पिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं फेरा रोशी का मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मस्करा है। एक साइड बहुत ही छोटी पुली दी हुई है और सेकंड साइड थोड़ी सी मीडियम है, तो ये मस्करा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मस्करा अप्लाई कर दिया उनकी अपर एंड लोअर लैशेस पे। अब बारी आती है लैशेस की, तो लैशेस तो मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनका जो आई का शेप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइड सेम नहीं है, तो बस मैं उसे ही अच्छे से सेट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका आई का जो शेप है उसे मेंटेन करने के लिए मैंने एक साइड का लाइनर जो है वो थोड़ा सा पतला रखा है और दूसरी साइड का जो शेप है उसे थोड़ा सा मैंने मोटा रखा हुआ था। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि लैशेस लग जाने के बाद एंड में भी मैंने थोड़ा सा आई लाइनर को थोड़ा टचअप दिया था। तो यहाँ पर लैशेस ऑलमोस्ट इनकी लग चुकी है एंड इसके बाद मैंने इनको लिपस्टिक दी थी न्यूड, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने इतने दिनों से न्यूड ही लिपस्टिक लगाई है, तो आप मुझे आज डार्क लिपस्टिक लगाइए। तो इनकी चॉइस पे मुझे उनको डार्क लिपस्टिक देनी पड़ी। डार्क मरून शेड, उनका वाइन शेड का जो लहंगा था उसके हिसाब से मुझे उन्हें डार्क वाइन शेड की लिपस्टिक देनी पड़ी। कई कई बार होता है ऐसा। तो ये इनका फाइनल लुक निकल के आया था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।